आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज इसमें चलने वाला है आपका डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। और उससे पहले मैंने आपका टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ाए हैं और फैक्टर की क्लास ली हुई है अलग से। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया है, वो आप एक बार जरूर देखिए। जो प्लेलिस्ट है वो अलग से बना रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और मुझे याद आया कि आप इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपको नोट्स बनाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, और टेलीग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप पिन कर दूंगी। करते हैं क्लास को, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन जानना जरूरी होता है कि ये विभाज्यता का नियम क्यों बनाया। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं तो इसमें क्या कहा है। तो देखिए, किसी संख्या को बिना भाग दिए यह पता करना कि वह किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं, इसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम कोई हमारे पास संख्या है, जैसे मैं मानती हूँ 5, 6, 7, 8, 9 या फिर 5, इतनी बड़ी संख्या है, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन कौन सी संख्या से ये कट सकती है? कट सकती है मतलब डिविजिबल हो सकती है। तो कैसे पता करोगे? आप क्या काम करोगे? उसे काटोगे या फिर आप भाग दोगे, तब आपको पता चलेगा। तो यही आपकी शॉर्ट में बताने के लिए तो ये नियम बनाए हैं, ताकि आप इतनी बड़ी संख्या में भाग ना देकर आसानी से पहचान कर सको कि ये संख्या किससे कटेगी। वहाँ ये आपके यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए ये नियम बनाए हैं। इसका यही मतलब है, जिसमें हम सीधा भाग ना देकर कुछ शॉर्ट ट्रिक होती हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं 2 का नियम, यानी 2 का नियम। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, यानी कि पहले 2 का देखते हैं कि 2 का नियम क्या होता है। 2 का नियम देखिए, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो देखिए, 2 का नियम जो होता है वो क्या होता है, जिस संख्या का अंतिम अंक यानी कि लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो आपका 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इसका क्या मतलब है, 2 से कैसे विभाजित होगी? तो देखिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको 0 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई, 6, 8, ये तो टेबल से पढ़ा जा रहा है। अगर आपको जहाँ भी आपको सम संख्या दिखाई दे, इसकी ट्रिक होगी कि जहाँ भी आपको सम संख्या दिखाई दे पीछे अक्षर, वो आपका 2 से विभाजित होगी वो संख्या। जैसे मैं आपको एग्जांपल के मैं बता देती हूँ, जैसे कि 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 होगा और 2 हो गया, या फिर आपका मैं मान लेती हूँ 6 हो गया। तो अब आपको पता कैसे चलेगी ये आपकी 2 से कट रही है ना कट रही संख्या? तो आपको पता चलेगी कैसे पता चलेगी? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पीछे वाला अंक देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा है 6, तो मैंने कहा था कि जो भी संख्या आपके पीछे सम होगी, क्या 6 सम नहीं होती? सम होती है जो 2 से कट जाती है, तो क्या 6 यानी 2 से नहीं कटेगी? तो पिछले अंक से ही आपको पता चल जाएगी कि पूरी संख्या, अगर ये लास्ट वाली संख्या अगर 2 से कट रही है ना, तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या आपको 2 से आप काट सकते हो आसानी से। अब मैं बात करती हूँ, जैसे कि इससे अलग देखिए, मैं 6, 7, 8, 9 और 5 अभी आपके सामने संख्या रख दी है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपनी पीछे की संख्या देखिए। पीछे की संख्या 5 है, क्या 2 के टेबल में 5 आता है, या फिर 2 कट जाएगा 5 कट जाएगा कि 5 से नहीं कटेगा ना? तो ये आपकी पूरी संख्या आपकी 2 से नहीं कटने वाली। तो ये आपको याद रखना है। वहाँ आपको संख्या दी जाएंगी, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें पूछेगा कि कौन सी संख्या 2 से डिविजिबल है। तो वहाँ आपको पीछे अक्षर देख लेना है कि यह 2 से कट रही है नहीं कट रही। अगर पीछे वाला अक्षर दिख जाए कि 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पूरी संख्या आपकी 2 से काटी हुई मानी जाएगी, उसका यानी कि वो पूरी डिविजन मानी जाएगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं तीसरे नियम पे, यानी कि आपकी तीसरा नियम क्या कहता है। 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम ये होता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है, अगर कोई मैं आपके सामने कोई संख्या रखती हूँ, तो जैसे कि मैं बात करती हूँ, इससे अलग मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल पर, तो आपके 5, 6, 7, 2, 3 ऐसे करके आपकी संख्या आएगी। तो उसमें पूछेगा ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, 3 का नियम है कि सभी संख्या को योग कर लेना है। तो सभी संख्या का जब आप योग करोगे, जैसे कि आपको 5 के साथ इसके साथ ऐड कर लोगे, तो कितना होगा? देखिए, ऐड करिए, 5 और 6 11 हो जाते हैं, और 7 आपके 18, 19, बस 23 आपकी, यानी कि आपकी 23 संख्या हो जाएगी। तो आप बताइए, क्या 3 से आप ये 23 को डिविजिबल कर सकते हो? क्या इसे 3 को काट सकते हो? नहीं काट सकते। तो ये पूरी संख्या आपकी 3 से नहीं कटेगी, ये आपकी संख्या 3 से नहीं कटने वाली है। फिर अगर यहीं पर आपको पता है कि यहीं पर आपकी ये संख्या अगर कोई और होती, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि 3 न लिखकर आपका और कुछ संख्या लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे मैं मानती हूँ, यहाँ पर 6 लिख देते हैं। तो फिर से ऐड कीजिए, तो यहाँ पर आपके 5 और 11 हो जाते हैं, 18, 19, ये आपका 26 हो जाएगा। फिर भी आपकी ये डिवीजन नहीं होती है। इससे अलग मैं संख्या देख लेती हूँ कि कौन सी संख्या, जैसे कि मैं बात करूँ आपकी, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया,
और फिर से आपका 2 हो गया। जैसे आपको ये वाली संख्या आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो आपको संख्या दिखाई दे रही है, तो फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको संख्या जोड़ देनी है। यानी कि 3 का नियम ये कहता है कि सभी संख्या का योग करके देख लेते हैं कि 3 से कट रही है या नहीं कट रही। तो देखिए 3 2 5 होते हैं, 5 10 होते हैं, और 16 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। इसका जो योग होगा वो 18 हो जाएगा। क्या 2 के टेबल में, सॉरी 3 के टेबल में 18 आती है, नहीं आती? अगर नहीं भी आती है तो आप डिवाइड से काट के देख लीजिए, तो अगर कट जाती है तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या आपकी 3 से कटने वाली है। तो कुछ अब मुझे उम्मीद है कि कुछ आपकी समझ में, मतलब कुछ भी आपका डाउट रहा हो तो मैं फिर भी आपकी कोशिश करूंगी कि मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ उसमें और समझाने की। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब 4 का नियम क्या कहता है, यानी कि 4 का नियम कहता है कि हमारी जो संख्याएं होती हैं, जिन संख्याओं के अंतिम में 2 अंक 4 से विभाजित हों वह संख्या 4 से विभाजित होती है। पहला नियम आता है, यानी कहने का मतलब है 2 का नियम ये है कि पीछे की संख्या सम होनी चाहिए। 3 का नियम होता है सभी संख्या को योग करके देख लेते हैं, 3 से काट लेते हैं। और 4 का होता है कि पीछे की दो संख्या को उठाकर भाग करके देख लेते हैं, 4 से कटता है नहीं कटता। अगर कटता है तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या आपकी 4 से पूरी डिविजिबल हो जाएगी, यानी कट जाएगी। तो देख लेते हैं, जैसे मैं संख्या उठाती हूँ, ये वाली संख्या है, तो आपको क्या करना है कि लास्ट में जो आपको डिजिट दिखाई देनी है 2, मैंने इसमें कहा है कि अंतिम 2 संख्या लेनी है। 2 संख्या मैंने ले ली है, तो क्या 4 से कट रही हैं? ये कट रही ना, कट रही, पूरी कट जाती है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या आपकी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। वहाँ आपको संख्या पहचानने के लिए आएंगे, इस तरह आप वहाँ पर लगाकर देख लेना, बस आपको थोड़ा 1-2 बार फेरने की जरूरत है, बाकी बहुत ही आसान है। अब चलते हैं 5वें नंबर पर। 5वां नंबर रूल्स क्या कहता है? 5वें नंबर रूल्स कहता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। देखो ऐसा होता है कि जैसे कि मैं कोई ले लेती हूँ 7 5 6 0, अगर किसी भी, यानी कि कोई भी अंक आपको ऐसे दिखाई दे पीछे 0 है, तो वो आपकी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। और यदि आपका कोई भी अक्षर, अगर 0 की जगह आपको 5 होता है यहाँ पर, तो तब भी ये आपकी पूरी डिविजिबल होने वाली थी, क्योंकि जहाँ भी आपको 0 और 5 दिखाई दे वो आपकी पूरी संख्या आपकी 5 से डिविजिबल होगी। अब आप बोलोगे कि 2 के में तो होता है 0, तो 0 आपका 2 से भी कटने वाला है और 0 आपका 5 से भी कटने वाला है, तो वो वहाँ पर ऑप्शन एक साथ नहीं आने वाले हैं, तो वो आपको पहचानने में आसान हो जाएंगे, बाकी आपको सिरदर्दी नहीं होगी इतनी। चलते हैं नेक्स्ट नियम पर। नेक्स्ट नियम देख लेते हैं 6 का। 6 का नियम ये होता है, 6 का नियम है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। देखो ये है कि जो संख्या, आपको मैंने कोई भी अक्षर उठा के देख लिया, 2 का नियम है के पीछे 2 का नियम है आपका कि पीछे की 2 संख्या से ये तो पूरी डिवीजन होगी 2 से। अब देखना 3 का नियम फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। 3 का फॉलो नियम तब होगा जब हम सभी संख्याओं को देखकर 3 से भाग कर देंगे, सभी को जोड़कर। या तो आप ऐसे कर लो या फिर सभी संख्याओं को जोड़कर 6 से भाग कर देना, तब भी आपका ये नियम फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 7 का। 7 का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं पहले। अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष संख्याओं से घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होती है। इसका क्या मतलब है, तो मैं इसमें एग्जाम्पल इसमें है नहीं लेकिन मैं बता देती हूँ। तो इसमें क्या है कि अंतिम अंक, यानी कोई भी अगर मैं संख्या मान लेती हूँ, जैसे आपकी मानती हूँ 5 7 4, तो इसमें कहा है कि अंतिम अंक, यानी कि अंतिम अंक कौन सा, ये वाला। तो अंतिम जो अंक है उसे 2 गुना कर देते हैं। 2 गुना जब करेंगे तो कितना होगा 8। तो जो हमारी बाकी की जो संख्या है, जैसे ये वाली संख्या बचेगी, तो इसमें से इसे घटा देते हैं। तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए अगर हम 57 में से 8 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, इसमें से जाएंगे तो 9 और इसमें से 4 बचेगा, यानी कि 49। तो जो भी आपका ये आंसर आ रहा है ना, यानी कि आपका 49 आंसर है, तो 49 जो है वो 7 से कटना चाहिए। तो कट रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी 7 से कट जाएगी, यानी डिविजिबल होगी। अब मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, फिर से बता देती हूँ। जैसे आपकी ये संख्या ले ली है आपने, तो उसका अंतिम अंक जो होता है वो आपको 2 गुना करना है, और जो 2 गुना करने के बाद उस जो संख्या बची हुई होती है उसमें से घटा देते हैं। जैसे 57 में से मैंने 8 घटाया है तो 49 आते हैं। 49 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये आपको देखना है। तो जैसे कट जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी संख्या पूरी इसमें डिविजिबल होती है। जैसे मैं कोई और एग्जाम्पल देख लेती हूँ, जैसे कि मैं मानती हूँ 8 2 5, तो देखिए अगर मैं यहाँ से लास्ट वाला अक्षर दुगना करती हूँ तो आपका 10 हो जाएगा। तो क्या 82 में से अगर मैं 10 घटाऊंगी तो आपका 72 आएगा। क्या 72 आपका 7 से डिविजिबल होता है, नहीं होता। तो ये आपकी पूरी संख्या आपकी 7 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। और वैसे इसका नियम और दूसरा भी होता है। क्या होता है कि जब इसमें आपके 3 के पेयर बनाए जाते हैं, तो 3 के पेयर भी आपको याद रखने हैं। 3 के पेयर बनते हैं, 3 इधर होते हैं 3 इधर होते हैं, आपस में घटा देते हैं। अगर वो संख्या जो निकल के आती है वो आपकी डिविजिबल होनी चाहिए 7 से, तो फिर पूरी संख्या मानी जाती है कि पूरी संख्या आपकी 7 से ही डिविजिबल होगी। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं 8वें नंबर डिविजिबिलिटी रूल पर। 8वें नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या कहता है। डेफिनेशन देखिए पहले, डेफिनेशन से ही आपका आधा काम तो इसी से हो जाता है। तो देखिए जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों वह संख्या 8 से विभाजित मानी जाती है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी मैं आपको संख्या दूंगी तो उसके जो लास्ट के जो 3 अक्षर होते हैं, 3 अक्षर, तो वो आपके डिविजिबल होना, यानी कि 8 से आपके डिविजिबल होने चाहिए। तो कैसे, मैं संख्या मान लेती हूँ आपकी, जैसे मानती हूँ 5 4 4 8। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखना है कि लास्ट वाली 3 संख्या, ये वाली 3 संख्या होगी ना आपकी, ये तीनों संख्या उठानी है। तो तीनों संख्या उठाने के बाद देखना है क्या ये 8 से कट जाएंगी। 8 से देखते हैं, 8 पंजे 40 होता है,
और 8 6 48 होता है, तो इसके पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि आपकी जो संख्या निकल के आई है वो पूरी पूरी डिविजिबल हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि जो भी आपको ये संख्या दिखाई दे रही है वो आपकी पूरी पूरी 8 से डिविजिबल होगी। लास्ट के 3 अक्षर आपको उठा के देख लेने हैं, सारी संख्या में डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो मैं आपके 4 डिजिट बताएं, बाकी बड़ी बड़ी संख्या आती हैं तो मैं वैसे मैं आपके क्वेश्चन कराऊंगी इसमें, तो बड़ी बड़ी संख्या आती है तो बस आपको इतना ही देखना है, 3 पीछे के अंक देख लेने हैं। अंक देखने के बाद आपके उससे ही आपको डिविजन पता चल जाएगी कि 8 से होगा कि नहीं होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट 9 में डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 9 का क्या है, तो देखिए 9 का क्या बनता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से डिविजिबल होगी, यानी कि विभाजित होगी। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपका 3 का हो गया, 6 का हो गया और 9 का होगा, सेम ही समझिए, क्योंकि सभी संख्या को जोड़कर उसका योग ही तो करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 5 4 6, जैसे हम सभी संख्या को इनका योग कर लेते हैं, जैसे कि हम इनका योग करते हैं तो आपका बैठेगा आपका 27। तो ये जो बैठने वाला है वो आपका 27। तो अब देखिए कि 27 जो होता है वो 9 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता, और 27 होते हैं तो ये 3 से, यानी कि 3 से, ये 9 से पूरा पूरा डिविजिबल माना जाएगा, क्योंकि 9 के टेबल में आपका 27 आता है और इसे डिवाइड करके देखते हो तो पूरा पूरा कट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपको ये संख्या दिखाई दे रही है इतनी बड़ी, वो 9 से डिविजिबल होने वाली है। बस आपको योग कर देना, जैसे आप 3 का और 6 का करने वाले हो वैसे 9 का आपको कर देना है। अब चलते हैं 10वें नंबर पर। 10वें नंबर देख लेते हैं, आपका रूल क्या कहता है कि 10वें नंबर का रूल कहता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो अब आप बोलोगे कि 10 से जो मतलब 5 से भी डिविजिबल हो रही थी 0, तो जहां आपकी 0 और 5 आ रही थी वहां आपको 5 से भी डिविजिबल कर रही थी। आप इस टाइम मैं जो बोल रही हूँ वो 0 से 10 के लिए भी बोल रही हूँ। तो हाँ, अगर आपको कहीं भी ऐसा 0 दिखाई देता है तो दोनों ऑप्शन आपके एक साथ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एक साथ ऑप्शन आते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए आपके ऑप्शन नहीं आएंगे एक साथ। क्या तो आप या तो फिर आपका 10 आएगा या फिर आपका 5 आने वाला है, तो इन दोनों में से आपके आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी निश्चित हो जाइए। जैसे कि मैं अक्षर बोलती हूँ, आपके अंक बोलती हूँ 5 7 8 2 और 0। जैसे आपको नीचे यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, ये आपका 5 से तो डिविजन होने वाला है, बल्कि आपका ये 10 से भी आपका डिविजन होगा। ठीक है, अब चलते हैं 11वें नंबर पर। 11वें नंबर देख लेते हैं। 11वें नंबर पर क्या आता है, तो देखिए विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंक का योग यदि 0 या 11 हो तो संख्या 11 से विभाजित होगी। इसका क्या मतलब है, देखो डेफिनेशन पे मत जाइए, बस मैं सिंपल बताना चाहूँगी। तो देखिए अगर कोई संख्या है, जैसे मैं आपको मान लेती हूँ, जैसे कि आपकी 5 6 7 6 ऐसे करके कोई संख्या है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसमें जो होगा आपका एक संख्या छोड़कर एक का योग होगा। तो कैसे होगा, तो देखिए जैसे कि मैं 5 का है तो 5 6 को छोड़कर मैं 7 में जोड़ूंगी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। तो अब देखते हैं 6 का, इसमें ये जोड़ते हैं एक, मतलब एक अंक छोड़कर एक के साथ जोड़ते हैं, तो इसका भी कितना हो जाएगा 12, इसका भी 12 हो जाएगा। तो इसमें कहा है कि जब आपस में मतलब सम अंकों का या कोई भी अंक हो उसमें आपस में घटा देना है, यानी कि जो भी आप जैसे एक छोड़कर एक जोड़कर इसमें ये जोड़ा 6 में 6 जुड़ गया तो लिख देना है अलग अलग। लिखने के बाद जब आप घटा देते हो ना, तो जब आपका या तो फिर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो आपकी वो संख्या पूरी डिविजन मान जाती है 11 से। तो कैसे, अब मैं 12 में से 12 घटाऊंगी तो आपका 0 तो आएगा, तो इसका मतलब है कि ये पूरी पूरी संख्या डिविजिबल होने वाली है। अब जरूरी नहीं है कि 0 ही आए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में मतलब एक संख्या छोड़कर एक में योग कर लेते हैं। जब आपका आपस में घटा के 11 आ जाता है ना, तब आपका 11 से भी डिविजिबल माना जाता है, और यदि आपका 0 आता है वो भी माना जाता है। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। और मैं इसके बाद बता देती हूँ, इसके बाद आपके क्वेश्चन है जो आपके लिए यूपी 10 में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ, 2 का नियम यही कहता है कि आपका यानी कि आपकी इवन संख्या होनी चाहिए, यानी कि पीछे की जो संख्या है एक अंक से पता चल जाता है सम होनी चाहिए। और 3 का नियम ये कहता है कि सभी संख्या को जोड़ लेते हैं, और 4 का नियम 2 अंक देख लेते हैं पीछे के, और 5 का 0 और 5 का होना चाहिए पीछे का अंक, और 6 का मैंने बताया कि 2 और 3 से काट लेते हैं, या फिर सभी संख्या को जोड़कर भी योग कर लेते हैं 6 का, तब भी आपको पता लग जाएगा। 7 का मैंने बताया कि 3 के पेयर बना लीजिए, या फिर लास्ट वाली संख्या को दुगना करके घटा दीजिए, जब भी आपको आंसर वहाँ पर दिख जाएगा। 8 का मैंने बताया 3 अक्षर होने चाहिए पीछे के, आपको देख लेने डिवाइड करके, और 9 का मैंने बताया सभी संख्या का योग कर लेना। 10 का मैंने 0 बताया, और 11 का मैंने अभी आपको बता के आ रही हूँ, तो वो आपका रहने वाला है क्योंकि एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या को मतलब ऐड कर लेना है और आपस में घटा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यदि आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपके कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए 864 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, तो आपको बताना है कौन सी संख्या ऐसी है जो 864 को विभाजित करने वाली है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं 5 से। 5 का रूल क्या कहता है कि 0 और 5 होना चाहिए, तो वो तो आपका है ही नहीं, ये वाली संख्या तो आपकी गलत हो गई, ये आपका नहीं है। दूसरा आता है आपका पहली यानी कि लास्ट वाली डिजिट आपकी सम होनी चाहिए, तो सम बैठ रही है ना इसमें, तो सम है, ये इसका नियम फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं 7 का। तो 7 के लिए तो इसमें मैंने बोला था कि 8 6 और जो 4 होगा उसे दुगना करके देखेंगे, तो दुगना करके देखते हैं तो 8 बचता है। अगर मैं इसमें से इसे घटा देती हूँ तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, तो आपकी 7 से ये संख्या नहीं कटती है, तो ये भी आपका नहीं होने वाला है। और 11 का नियम ये कहता है कि एक संख्या जोड़कर एक देख लेते हैं, तो आपका 8 देख लेते हैं फिर 4 देख लेते हैं। तो 8 जब हम यानी कि 4 के साथ जोड़ते हैं 12 हो जाता है, 12 में से 6 घटाते हैं तो आपके 6 हो जाते हैं, तब भी आपका ये नियम फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो 2 से रहने वाला है, यानी 2B वाला एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों बताइए आपका कौन सा आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 945 की संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, तो आपको बताना है कौन सी संख्या ऐसी है जो 945 को विभाजित करने वाली है। तो देखिए सबसे पहले तो 8
जैसे 8 देख लेते हैं, 945। 945 जैसे 8 से विभाजित होगी या नहीं। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है कि पीछे की 2 संख्या देखिए, सॉरी 3 संख्या देख लीजिए, 8 से डिविजिबल हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए ये आपकी 8 से डिविजिबल नहीं होने वाली है, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। और 10 का नियम ये कहता है पीछे 0 होनी चाहिए, तो ये भी आपका नहीं है। तो 9 का देख लेते हैं। तो 9 से पहले मैं देख लेती हूँ, यानी कि 4 वाला यानी चौथा वाला। तो इसमें 945 आपकी 4 का नियम ये कहता है कि पीछे की 2 संख्या से देख लेते हैं। तो 4 से आपका डिविजिबल है, तो इससे ये डिविजिबल नहीं होगी, तो चौथे वाला भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं 9 से। तो अब देख लेते हैं हम अभी संख्याओं को जोड़कर। तो मैं कहाँ यहाँ पर देखूंगी, तो देखिए यहाँ से आपको दिखाई देगा, यहाँ से देखिए 9 + 4 + 5। तो इन सभी को जब देखती हूँ तो ये आपका 18 हो जाएगा। तो क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? तो होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 9 रहने वाला है। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 1728 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? तो 1728 किससे रहने वाली है? तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका सबसे पहले देख लेते हैं 5। तो 5 का नियम कहता है 0 और 5 होनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। 11 का नियम ये कहता है कि एक संख्या छोड़कर एक पेयर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 होगा, और 7 और 8 को जब 7 और 8 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 15। तो आपका जब अगर मैं इधर से मानूँ तो तब भी आपका यहाँ से घटकर ये संख्या नहीं आने वाली है, तो 11 नहीं है। अब देख लेते हैं 7 का नियम क्या है। 7 का नियम क्या बताया था मैंने आपको? तो 7 का नियम जो बताया था, लास्ट वाली संख्या आपको दुगनी कर देनी है, यानी 16 कर देनी है। 16 इसमें से घटा देना है। तो जब मैं इसमें से 16 घटा दूंगी तो आपका 156 आ जाएगा। क्या 156 7 से डिविजिबल है? तो आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं 8 से। 8 का नियम क्या बताया था? 8 का नियम बताया था कि लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। तो इसमें आपका 3 यानी कि ये वाली संख्या देखनी है। तो यानी कि आपका यहाँ पर देखिए 728। 728 आपका 8 से देखिए 8 नाम 72 होते हैं, और 8 एकम 8 81 बार कट जाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका तीसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 550 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? तो आपको बताना है 550 किस संख्या से है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने बताया था कि जहां भी आपको 0 दिखाई दे वो आपका 10 से डिविजिबल होगा, और जहां 0 और 5 दिखाई दे वो आपका 5 से होगा। तो अब आपको पता है कि 5 तो आपको इस तरह नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, तो आपका 10 ही हो जाएगा। 10 एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से पहचान सकते हो। अगर यहाँ 10 की जगह 5 होती तो 5 आपका करेक्ट आंसर होता, लेकिन दोनों संख्या एक साथ नहीं आ सकती थी। 10 यानी कि 10 ही आती या फिर आपका 5 ही आती। इसमें आपको याद रखना है। अब आता है आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि 242 की संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए 6 यानी कि 6 का देखते हैं, पहले सभी संख्या को जोड़ लेते हैं। तो आपका 6 8 आ रहा है, तो 8 आपका गलत है, ये वाला आंसर सही नहीं है। तो 8 देखते हैं। 8 संख्या है, तीनों से देख लेते हैं। अगर मैं 8 से इसे काट के देख लेती हूँ तो 8 का ये इससे नहीं कटने वाला है। तो अब देख लेती हूँ मैं 11 से। 11 का नियम क्या कहता है? तो 11 का नियम कहता है आपकी एक संख्या छोड़कर एक संख्या से। तो देख लेते हैं, ये आ गया 4। अब इसमें से ये आपका इकला ही रह गया, अकेला रह गया, तो 4 में से 4 जाएंगे तो 0। मैंने कहा था कि जहाँ 0 आपका आपस में कट के आए, यानी कि घटा के आए या फिर 11 आए, वो आपका 11 से पूर्ण संख्या मानी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका अब मिल गया है 11 है। 5 का इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 5 इसलिए नहीं क्योंकि 0 और 5 नहीं है, ये इसमें भी गलत है। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका 5 रहने वाला है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और इससे अलग आपकी यूपी टेट की सारी क्लासेस चल रही हैं, उन सब की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आप दे रखी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।